आइए, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी चीजों को सॉल्व कर लिया है, ऑलमोस्ट सारी चीजें कर लिया है। बस एक ही छोटी सी चीज है जो हमें करना बाकी है, वो है रेडियन और डिग्री में कन्वर्जन। सब रेडियन क्या है, सच्चाई सुनिएगा। देखियो, किसी भी एंगल को मापने के लिए हमारे पास दो यूनिट है, कितनी? एक आता है रेडियन, क्या आता है? रेडियन। तो याद रखना, पता है, सुनो, एंगल को मापने के लिए हमारे पास दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है रेडियन और एक होता है डिग्री। ये क्या होता है? डिग्री हम लोग जानते हैं, डिग्री हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, रेडियन के बारे में नहीं जानते, थोड़ा कम जानते हैं, और रेडियन के बारे में थोड़ा जाने। रेडियन की पहचान क्या है ना, कि रेडियन का मतलब होता है कि पाई को इंट्रोड्यूस करा दो, पाई को, और रेडियन का एक साफ मतलब होता है कि इस पाई के माथे पर सी लगा दो। क्या लगा दो? ये सी रिप्रेजेंट करता है रेडियन। कई लोग सी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर ये सी रहता है। सी रहने का मकसद ये होता है कि ये रेडियन में है। अब सर रेडियन में क्यों मेजर करें, आपको बता रहे हैं। एंगल की दो यूनिट है, एक बड़ी यूनिट जिसको एसआई यूनिट कहते हैं, और एक छोटी यूनिट जिसको सीजीएस यूनिट कहते हैं। जो एसआई होती है ना, वो रेडियन होती है। कौन होती है? जिस तरह से लेंथ होता है ना, लेंथ, तो लेंथ का भी दो यूनिट है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है एसआई यूनिट, है कि नहीं है, और एक होता है सीजीएस यूनिट। तो बड़ी यूनिट एसआई होती है, तो एसआई में क्या मापते हैं? मीटर, और सीजीएस में उतना ही काम करना है हमको कि एंगल की में हमारे पास दो यूनिट है, एक रेडियन और डिग्री। अब मुझे ये पता करना है कि दोनों को कन्वर्ट करें, तो कैसे करें? यूनिट कन्वर्जन पढ़ाए थे, उसी तरीके से हमको क्या करना चाहिए कि रेडियन और डिग्री में भी कन्वर्जन आना चाहिए। और एक खास बात, हम आपको डिग्री को अगर याद करोगे बाबू, जब हम आप लोग को कॉस्मिक साइंस ले रहे थे हम, ठीक है, तो उसमें आपको याद करोगे, हम उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का हम उसमें डिग्री ऑफ एंगल दे रहे थे। याद आ रहा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे दे रहे थे हम, दे रहे थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी डिग्री का दोबारा यूज करेंगे, बट अलग पैटर्न से। हमारे लिए सुना ध्यान से, आप लोग घड़ी का ये चीज जानते होंगे, आवर, मिनट और सेकेंड, आवर, मिनट और सेकेंड। सुना ध्यान से, हो क्या रहा है यहां पर कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी आवर, मिनट और सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक के तरीके से किया जा सकता है, उसके सिस्टम का नाम बताएंगे हम आपको। बस होगा क्या कि इस आवर को कैसे पहचानते हैं, तो आवर, जैसे मान लो को बोलेंगे 3 बज रहा है, 3 आवर, 3 आवर, तो 3 आवर को दिखाने के लिए हम लोग 3 डिग्री दिखाते हैं। कितना? अगर मेरे को 6 बजाना है तो बोलेंगे 6 डिग्री दिखाओ, 9 बजाना है तो बोलेंगे 9 डिग्री दिखाओ, यानी कि 1 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। आप ये समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री 1 घंटे के बराबर होगा, 1 आवर के बराबर होगा। ये आपको बुद्धि में घुसानी है। दूसरी बात, अगर मिनट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो मिनट के लिए जो हम लोग यूज करेंगे, उसके ऊपर में एक डैश यूज करते हैं। कैसा? इस तरीके से, मान लो कि अगर हम बोले कि 6:08 हो रहा है, कितना, तो हम ऐसे लिखेंगे 6:08 हो रहा है, तो ऐसा लिख देंगे। तो एक माथे पर ऐसे ऐसे डैश डालना, दिस इज द मिनट, ये क्या शो करेगा? मिनट को शो करेगा। समझ में आ रहा है? तो मिनट को शो करते हैं सिर्फ एक सिंगल लाइन से, माथे पर एक सिंगल लाइन ऐसा हम लोग खींच देंगे, माथे पर से कोने पे दिखा देंगे। लेकिन अगर सेकंड को दिखाना होगा, तो मान लो अगर कहा गया कि 6 डिग्री 8 मिनट और 17 सेकंड हो रहा है, 17 सेकंड हो रहा है, तो कैसे दिखाएंगे? 6 डिग्री 8 मिनट और 17 सेकंड, ऐसे दिखाएंगे, डबल डैश डाल देंगे। बुद्धि में जा रहा है क्या करें? बोलो बुद्धि में जा रही है क्या करें? यस नो? तो अगर आपको इतना पता है बाबू, तो बहुत आसान तरीके से आप ये काम कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवर को हम लोग डिग्री में यूज करते हैं, एज अ ट्रिग्नोमेट्री, रेडियन ग्रुप में यूज करेंगे तब, और मिनट को ऐसा सिंगल डैश और सेकंड को ऐसा डबल डैश का यूज करते हैं। सर ऐसा क्यों यूज करें हम लोग? क्योंकि यहां पर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का एक सिस्टम सीखना है, जहां पर वेस्ट बंगाल के लिए बहुत काम का है, स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है, उन लोगों को हम खास करके बता रहे हैं, तो उसका बस नाम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो एंगल को मापने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक हम लोग बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम, एक बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम बात करेंगे, और एक हम लोग बात करेंगे सागा डेसिमल भी बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सेक्सा डेसिमल भी बोलते हैं, ठीक है, बता दे रहे हैं, ध्यान से सुना, आंसर बता रहे हैं। देखो पहला मेथड कहता है, वो कहता है क्या? सेक्साडेसिमल मेथड या फिर सिस्टम। हिंदी में इसको बहुत भयानक तरीके से लिखता है, ठीक है, हिंदी में लोग लिखता है षष्ठी के पद्धति, बाबा षष्ठी के पद्धति ऐसा यूज करता है, भयानक एकदम, ठीक है। हालांकि बस इतना समझ लो, षष्ठी का मतलब होता है 6, क्या होता है? 6 वाले का ही नियम से क्या कर रहे हैं लोग, सेक्साडेसिमल नाम दे रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब सुनो ध्यान से, दूसरा जो मेथड आता है, दिस इज द सर्कुलर मेथड। क्या ये सर्कुलर मेथड या सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। हम लोगों को क्या करना, सुनो, पूरी बुक्स में चर्चा इसी बात के लिए करता है यहां पर, इस दोनों में, कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है, यानी इन दोनों में कन्वर्जन चलना चाहिए, इन दोनों में कन्वर्जन चलना चाहिए। अगर आप ये कन्वर्जन सीख जाते हो तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग सर्कुलर मेथड में ही डिग्री की चर्चा करते हैं, किसकी?
डिग्री की चर्चा करते हैं। और सेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए हम लोग जो चर्चा करते हैं वो है पाई की, यानी रेडियन के। इसी पाई को रेडियन यूज करते हैं हम लोग नाम, इसी पर सी लगा देते तो बोलते हैं इसका पाई रेडियन नाम है। थोड़ी सी बात है, सीखना आपके लिए जरूरी है, इसलिए बता के जा रहे हैं। चलिए सुनिए कुछ खास बातें जो आपको पता होना चाहिए। पहली बात, एक रेडियन का क्या मतलब होता है? सुना ध्यान से, एक रेडियन का क्या मतलब होता है? जब भी अगर आपको यूज कर रहा होगा ना एक रेडियन, क्या यूज कर रहा होगा? एक रेडियन बोलते किसको, हम आपको पहले वो समझा रहे हैं। सुना ध्यान से, एक रेडियन यानी एक रेडियन बोले तो ऐसा एक माथे पर एक रेडियन कितनी वैल्यू के बराबर होता है, आपको वो जानना होगा। क्या जानना होगा? उससे पहले हम ये जान ले जो हमको पता है पहले से। हमें ये पहले से पता है कि पाई रेडियन यानी कि पाई रेडियन ये 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना? कमान कितना होता है? बिल्कुल सही, यानी 180 के बराबर होता है। कितना होता है? 180 के बराबर होता है। ये तो पता है ना, तो जानते हैं हम लोग। अच्छा एक और खास बात समझो, जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए थे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना था पता है? इसी को ना लोग यूज करते हैं हिंदी वाले, समकोण। क्या करते हैं? तो बताओ ये कितना समकोण है? एक। कितना है? इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं राइट एंगल। क्या कर सकते हैं? राइट एंगल। तो एक राइट एंगल कितना के बराबर होता है? 90 डिग्री। तो अगर एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है तो बताओ दो राइट एंगल 180 के बराबर होगा। तो बताओ इस 180 को क्या हम इसके बदले में दो समकोण या दो राइट एंगल लिख सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम इसको अगर दो राइट एंगल लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। या तो दो समकोण लिख दो, दो राइट एंगल लिख लो। तो मेरे पास इतना बात आ गया कि हमको इतना पता चल गया कि पाई रेडियन इक्वल्स टू टू राइट एंगल। कितना? ठीक है, एक राइट एंगल 90 होता है, दो राइट एंगल 180 होता है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ध्यान करो, ये क्या है? पाई रेडियन। क्या ये? अगर हम यहां से, अच्छा इसके साथ कुछ गुना नहीं है तो वन तो मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं तो वन तो होता है ना। तो बताओ यहां से क्या करेंगे, हम सिर्फ पाई को छीन करके उधर लेके जा रहे हैं, पाई को छीन करके उधर लेके जा रहे हैं। तो बताओ खुद सोच कर देखो कि यहां पर जैसे पाई उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा ना, यहां चला गया ना। बताओ ये क्या गया? ऊपर आ गया टू राइट एंगल। क्या आ गया? टू राइट एंगल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई पाई, 180 डिग्री बाई पाई रेडियन। ठीक है, यानी एक रेडियन की वैल्यू मुझे मिल गई है कि सर एक रेडियन की वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 180 डिग्री बाई पाई, यही है एक रेडियन की वैल्यू। कितनी? एक रेडियन की वैल्यू। और इसी का उल्टा भी हमने दिखाया था आपको, इसका उल्टा भी सेम प्रोसेस हो सकता है कि अगर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो तो एक रेडियन का वैल्यू ये हो जाएगा। तो क्या इसका उल्टा नहीं कर सकते हम लोग? यानी बोलेंगे 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो एक डिग्री इक्वल टू क्या पाई बाई 180 नहीं बोल सकते हैं? हाँ या ना? बोल सकते हैं। यही काम करके तो अभी हम तोड़े थे, यही काम ना करके हमने अभी तोड़ा था। हाँ, किसी भी डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया था, पाई में कन्वर्ट किया था, इसी मेथड का यूज करके तो किया था। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर पाई रेडियन हो 180 डिग्री के बराबर हो तो सिंपल मैथ्स मुझे कहता है कि इसके साथ अगर इसको इधर भेज दे, डिवाइड यानी डिवीजन में भेज दे, तो यहां कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, यानी एक डिग्री इक्वल्स टू 180 बटा पाई। मिल गया? तो ये है एक रेडियन की वैल्यू जो आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये है एक डिग्री की वैल्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो बातें आपको पता होना चाहिए। हम इतना कुछ समझाकर बस इसलिए गए ताकि आपको ये दो चीज बता पाए। हो गया? चलो ध्यान दो, लिखना छोड़ के यहां ध्यान दो। पहले हाथ आप लोगों को स्लो है, इसीलिए आप लोग ना कभी कभी ना वो होता नहीं, कभी कभी घर में अगर चाकू छुरा होता है, कभी कभी धार मतलब होता नहीं, जंग लग जाता है तो क्या करते हैं? फिर अगर जंग लग जाता है तो क्या करते हैं? बाहर ले जाते हैं हम लोग, या किसी लोहार के पास लेकर जाते हैं, थोड़ा धार करके भेजता है ना। वैसे कभी कभी ना आप लोग ना अभी हाथ जब स्पीड नहीं होता ना, कभी हाथ काट कर किसी लोहार को दे दिया करो, धार कर देगा, वो स्पीड हो जाएगा ना हाथ। तो हाथ फास्ट होना चाहिए आपका। सुनिए नेक्स्ट, यहां देखिए, अभी आप लोग करके गए थे बाबू 30 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ, रेडियन में कन्वर्ट करना हुआ, यानी रेडियन बोले तो पाई वाला कन्वर्ट करना हुआ तो कैसे करेंगे? अभी वही जो फॉर्मूला अप्लाई किए थे हम लोग, यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। 1 डिग्री इक्वल टू गौर करना यहां से, 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई बाई 180 होता है ना। तो बताओ 2 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? बोलो बोलो 2 पाई बाई 180। यस और नो? है कि नहीं है? 3 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा? 3 पाई 180। 4 डिग्री क्या होगा? 4 इंटू पाई बाई 180। तो बताओ कि 10 डिग्री क्या होगा? 10 इंटू पाई बाई 180। तो खुद सोचो कि 30 डिग्री क्या होगा? 30 इंटू पाई बाई 180। करेक्ट? हाँ नहीं तो खाली हम काट कुट करना है बस। आइए काट कुट करते हैं इसमें। 0 से 0 उड़ गया, 3 से कितना आया? 6, यानी आंसर कितना आया? बस कन्वर्जन हो गया। यही कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, यानी अगर आपको दे रखा रहेगा डिग्री में तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना आना ही चाहिए। तो समझ आ रहा क्या कह रहे हैं? रेडियन में कन्वर्ट करना आना ही चाहिए, और यही काम उलट के भी दे सकता है।
देखो गौर करो, यहां पर यही काम उलट के भी दे सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखो ध्यान से, याद करो, अगर हम लिख रहे हैं π/3, क्या लिख रहे हैं? तो बोलेंगे π/3 किसमें? रेडियन में ना, किसमें? तो मुझे इसको करना डिग्री में, किसमें करना है? तो बस बहुत सिंपल ये काम करना है कि इस पाई को तोड़ देना है डिग्री में। बताओ एक पाई में कितना डिग्री होता है? तो 180 को यहां बैठा देंगे और यहां 3 से भागा दे देंगे, तो बताओ कितना आएगा? एकदम सही आंसर आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, सिंपल काम, सबसे सिंपलेस्ट काम यही करना है आपको, है ना। 180 को ही तोड़ दो, बात खत्म, बैठा दिया। समझे? आसान है ना, एकदम सही। अगर हम बोलेंगे ऐसे, यहां कह देकर हम 45 डिग्री, कितना है? 45 डिग्री को, नहीं 45 नहीं बोल रहे हैं, क्या करें हमको? π/4, क्या करें? π/4 को कन्वर्ट करो डिग्री में, तो पाई को तोड़ देंगे 180 में, है ना। 4 से भागा, 4 का 12 में 100 को कितना आएगा? बोलो बोलो कितना आएगा? 4 से को 16 और 4 × 5 = 20, 45 डिग्री आएगा। तो अगर हमें कभी भी रेडियन से डिग्री में जाना है तो उस पाई को तोड़ देना है, बस समझ आया? आराम से जम कर जाएंगे। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है बस वही है कि आवर, मिनट और सेकंड अगर इसमें कन्वर्जन आए तो कैसे करोगे, समझ में आ रहा है? वो भी हम बस बता के जा रहे हैं, छोटा सा कहानी है बस। वो कहानी बिल्कुल इतना ही आसान है जितना आप लोग बचपन में किए होगे, आवर टू मिनट, मिनट टू सेकंड, बस लिखने का तरीका अलग है ट्रिग्नोमेट्री में, बस इतना ही काम है। आप लोग किए होगे ऐसा काम। देखो अब हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा के समझा के जा चुके हैं, ठीक है। बस आपको खाली एक ही काम करना है, वो है सवालों की प्रैक्टिस। जहां फंस रहे हैं, कहीं दिक्कत आ रहा है, हमसे आकर क्लास में पूछ सकते हैं, समझ में आया? बस खाली एक प्रैक्टिस करनी है आप लोग को, इससे ज्यादा कोई कहानी नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे सवालों को सॉल्व करना तो आसान हो जाएगा। क्या भावना, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, तो रात में जाकर भी सो मत जाइएगा, जाकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और ये महाराज आदित्य साहब, आपको पहले कह रहे जाकर आज रात को ही जाकर दोनों देख लेना, ठीक है। और दोनों देखकर जो आपका नोट्स कंप्लीट हुआ बना करके हमें पहले आप रात में व्हाट्सएप करके भेज दिएगा, फोटो खींच के, कि सर हम सारी बातें लिखे हैं, सारी बातें सीख भी ली हैं, समझ भी ली। कोई अगर बात समझ में नहीं आ रहा तो आपको रिपीट करके देखना है, समझ में आया? हाँ, ये बात ध्यान रहे, ध्यान से एकदम रिपीट करके देखना, पूरा फोकस के साथ देखना है। हाँ, क्योंकि फोकस के साथ अगर नहीं देखना होगा तो हम आपका पूरा फोकस हिला देंगे हम, समझ में आ रहा है ना? तो फोकस से देख लेना है, बस ऑर्डर दे रहे हैं नहीं, इस बार धमकी दे रहे हैं, समझ में आया? हाँ, अगली बार रिक्वेस्ट ऑर्डर में चूज करने बोले थे ना, इस पर डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं, ओके। हाँ, तो बस एकदम सही, आज आपका दिन है, उड़ लीजिए, कल हमारा उड़ा देंगे। चलिए आइए देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिए ध्यान से। जैसे मान लो हम अगर आपको ये बोले 3750 सेकेंड, 3750, बचपन की कहानी थोड़ी सी याद दिला रहे हैं, बचपन में किया हो गई, इतना सेकंड है, ये क्या है? इतना सेकंड है सर, इस सेकंड को मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। ये आप लोग बचपन में करते थे, हाँ या ना? करते थे ना? क्या करते थे? आपको कहानी बता कर रखा बाबू कि एक होता था आवर, एक होता था मिनट, और एक होता था सेकंड। इसमें अगर आप लोग कभी गौर किया होगा तो आवर से मिनट जाने में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ना मल्टीप्लाई, जल्दी बोलो। रॉन्ग, मल्टीप्लाई। और मिनट सेकंड जाओगे तो फिर से मल्टीप्लाई। अब वापस सेकंड से अगर मिनट जाओगे तो डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 60। ये अगर पता होना चाहिए। अगर किसी को ये भी नहीं पता है तो बस आपके घर के अगर कोई भी आसपास अगर कोई बैल हो तो वहां खूटा आप लोग अपना बेटो डाल लीजिएगा, उसी लायक हो आप। सच्ची तो कहा हमने, बुरा लगे सो लगे। सुनिए, आइए, सेकंड दिख रहा है 3750 सेकंड। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको? इसको मिनट में बदलना है। किसे बदलना है? बदलना ना मिनट में। आइए कैसे बदलेंगे बताओ? सेकंड से मिनट में, यानी सेकंड से मिनट में क्या करना है? डिवाइड बाय 60, वही करेंगे। 60 से डिवाइड मारेंगे, 3750। आओ अब पहले ऐसे काट लेते हैं और आसान हो जाएगा। 3750 बाय 60, 0 ऐसे कट जा रहा है कि नहीं है? ऐसे कट जा रहा है। और देखो तो इसको उड़ा ही दे रहे हम लोग। अब डिवाइड मारते हैं आराम से। बताओ 6 50 30, ना 6 करके 6 6 36, कितना आएगा? अभी कितना आएगा? 6 दूनी 12, कितना आया? 3 बचा, रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा ना। तो बताओ इस चीज को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? हम लोग इस चीज को ऐसा लिखते हैं 62/3/6, करेक्ट? ऐसे लिखते हैं ना। और हम लोग बोलते हैं कि ये आ गया मिनट में। किसमें आ गया? लेकिन 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 गड़बड़ है बाबू, गड़बड़ ये है ना कि ये तो पूरा मिनट में है, पूरा होल नंबर दिख रहा है, लेकिन ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, रैशनल नंबर में दिख रहा है, यस नो? तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अलग करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको तो अलग कैसे करेंगे हम लोग? अलग ऐसे करेंगे 62 + 3/6 लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं, यस नो? सेपरेट कर दिया, बस अलग कर दिया। तो ये भी मिनट में है और ये भी
तो इस मिनट को क्या करना होगा हमको, अच्छा गौर करोगे ये 62 मिनट, 60 मिनट में तो 1 आवर होता है, हाँ या ना? 60 मिनट में 1 आवर होता है ना, बिल्कुल होता है। तो 60 मिनट में 1 आवर होता है, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर। तो बताओ यहां पर मेरे पास कितना दिख रहा है, 62 मिनट है ना, तो 1 घंटा तो हमको यहीं से दिख रहा है। गौर करो ये 62 मिनट है ना, ये क्या है, इस 62 मिनट में से क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 घंटा 2 मिनट लिख सकते हैं? ओके, ये पता है फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? फ्रैक्शन में आने का बस एक ही कारण है, क्योंकि ये मिनट से भी छोटा है, ये मिनट से भी, यानी मेरे पास शर्त क्या हो गया कि जो मिनट से भी छोटा है उसको छोटी कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी सेकंड वाले में, तो उसको वापस से सेकंड बना दो, वापस से। छोटा है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन आने का एक ही मकसद हो रहा है कि वो फिट नहीं बैठ रहा है उसमें, वो फिट नहीं बैठ रहा, तो वापस क्या होगा, मिनट तो आ चुकी है, तो वापस क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में जाएंगे, तो क्या करेंगे 60 से, यानी कि क्या करें 3/6 को हटाओ अलग से और 60 से क्या करो मल्टीप्लाई, काटो, यहां पर कितना आएगा 10, 10 दिया 30, तो कितना आ गया 30 सेकंड, कितना आ गया, चलिए मेरा पर आंसर आ गया, आराम से आ गया, देखो तो 1 घंटा है ना 2 मिनट 30 सेकंड, दिख रहा है, आई नहीं आया, 1 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड। तो बताओ ऐसे अगर टोटल सेकंड रहेगा तो इसको आवर और मिनट और सेकंड बनाना आसान है ना, है कि नहीं है? हम एक और ले रहे हैं आपको प्रैक्टिकल के लिए, ताकि बुद्धि में आपकी और जाए, बढ़िया से जाए। एक और नंबर ले रहे हैं हम 6312, 6312 ये है सेकंड, ये क्या है, जी हाँ, इसको करना क्या, मिनट और आवर में बदलना है, जो बदलेगा उसको बदल देंगे और जो नहीं बदलेगा सेकंड में छोड़ देंगे। 6312 सेकंड, 6312 सेकंड, आओ देखो क्या करेंगे, देखो हमें सेकंड से कहां जाना है, मिनट में, 60 डिवाइड मारेंगे, कितना 60 से, पूरा 60 से डिवाइड मारो, काटा कुटी को कोई शॉर्ट नहीं है, डायरेक्ट 60 डिवाइड मारो। आ देखो क्या करेंगे, बोलो 61 जा, तो बताओ कितना बचा, 1 उतार देंगे, क्या ये कटेगा, क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, फिर 2 बैठा देंगे, अभी बताओ कितना आएगा, बोलो 6 बचे 30, बोले तो 300 बैठ गया, बताओ ये कट गया, ये कितना आया 1 2 आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान हो गया है, जो आपके पास पूरा डेटा मिल गया है ना डिवाइड करने से, वो आ गया आपके पास मिनट, क्या आ गया है, और जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है ना वही आपका सेकंड, वही आपका सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कर, वही आपका सेकंड, बिल्कुल हुआ वही सेकंड है। अभी इससे पहले जो नंबर लिए थे हम, क्या नंबर लिए थे बोलो तो, इससे पहले हमने क्या नंबर लिया था 3750, यही था नंबर। जीरो ना काटने के बजाय हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा हमको, देखो 60 बार में बताओ यहां पर ये 37 जाएगा, नहीं तो 3 डिजिट को एक साथ लेना होगा ना, तो बताओ क्या करेंगे हम लोग, 65 जा लेंगे हम लोग, बस ये ना 6 जा लेंगे, क्योंकि 6 6 36 यानी 360 आएगा, तो बताओ कितना आएगा, ये कट गया, ये कितना आ रहा है 15, ये कितना आ रहा है 1, और फिर उतार दिया, तो अभी फिर क्या करेंगे 2 जा 62 जा कितना आ रहा है 120, बताओ कितना आएगा 30 आएगा ना, ये क्या बताएगा सेकंड को, और ये क्या बताएगा, आसान हो गया ना। तो ये सेकंड डायरेक्ट दिख गया हमको, 30 सेकंड आया भी था, और ये मिनट है, ये क्या है, अब मिनट जान रहे 62 ज्यादा है, 62 से ज्यादा है, इसको और 60 डिवाइड मारेंगे, देखो तो आवर ही मिल जाएगा ना, फट से 61 जा 60 कट के 2 आ गया ना, तो ये क्या बता रहा है आवर को, ये क्या बता रहा है, और ये क्या बताएगा मिनट को, तो साफ साफ दिख रहा है 1 आवर 2 मिनट 30 सेकंड, आया कि नहीं आया? वही काम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे ना यहाँ भी सेम काम कर सकते हैं, तो ये यहाँ भी अगर सेम काम करेंगे, गौर करना यहाँ भी अगर हम सेम काम करेंगे तो देखना 105 मिनट आया है ना, 12 सेकंड है, तो बताओ इस मिनट को आवर में बदल सकते हैं, बदलने बदलेंगे, बताओ क्या करेंगे, फिर से 60 डिवाइड मारेंगे, देखो तो मिनट को आवर में बदलने के लिए फिर से डिवाइड मारना पड़ेगा 60 से, आई यहां मारते हैं 60 डिवाइडेड बाय 105, कितना आएगा बोलो, 1 बार में 60, और कितना आ रहा है बोलो 45, और कितना आ रहा है, और कुछ आएगा नहीं, बस हमको पास में आ गया, ये आ गया शो कर रहा आवर को, ये रिमाइंडर शो करेगा मेरे पास मिनट को, क्योंकि मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, और ये सेकंड बचा हुआ यहाँ पर, तो एक्चुअल इसका आंसर कितना आया बताओ, इसका एक्चुअल आंसर कितना आएगा 1 आवर 45 मिनट 12 सेकंड, करेक्ट है, यस नो? अगर आप ये जान के पहचान तो बहुत आसान, ठीक है, यही डिटो काम आपको रेडियन और डिग्री में करना है, वही चीज सिखाना चाहते हैं, बस फर्क दिखाएं आपको, फर्क क्या होगा, जो काम आप यहां कर रहे हो वही करोगे, बस फर्क यही होगा कि सेकंड को ऐसे हटा करके ऐसे डबल साइन देगा, समझ में आ रहा है, क्या देगा, डबल साइन देगा, यही डिटो काम करना है आपको, कुछ और नहीं करना। मिनट जब आएगा आपके पास में तो सेकंड को हटाकर ऐसे डबल साइन देना है, मिनट को हटाकर आपको सिंगल साइन देना है, और आवर को हटाकर आपको, तो इसी का आंसर हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस तरह से लिखेंगे, 1 डिग्री 45 मिनट और 12 सेकेंड, बुद्धि में गई, कोई बड़ा काम किया नहीं, ये बहुत बच्चों वाला कहानी है, तो ठीक है, लोग सबसे बड़ा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हम लोग, है ना,
बुद्धि में गई? चलो बहुत बढ़िया। एक और मजेदार काम है। काम ये है कि हम आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं, देखो ध्यान से, हम आपको दे रहे हैं 40 आवर, 40 घंटा, कितना 40 आवर, और दे रहे हैं हम आपको 16 मिनट, 16 मिनट। किसी को तकलीफ हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एनीवन, आप में से कोई है? मेरे कान में आकर कौन बोल रहा है सर किसी को तकलीफ हो रहा है? तो मुझे तकलीफ देखा नहीं जाता, खास करके आप लोग का तकलीफ तो बिल्कुल देखा नहीं जाता है ना। कोई तकलीफ हो बाबू, हमें तुरंत आवाज लगाएं, हम आपके लिए तत्पर है एकदम। क्या दिख रहा है हमको? 40 आवर, 16 मिनट एंड 24 सेकेंड, है ना, 24। आपको ये कह रहे हैं कि इस पूरी डेटा को आपको आवर में कन्वर्ट करके दिखाना, इन हाउ, कैसे भी करो, चाहे वो रेशियो में आए, फ्रैक्शन में आए, कुछ में भी आए, बस करो। यानी सेकंड्स को मिनट बनाओ, मिनट को जाकर आवर में जोड़ के दिखाओ। फ्रैक्शन भी चलेगा। तो बताओ एक एक काम करेंगे, पीछे से काम करेंगे, पीछे से। देखो सेकंड है ना, इस सेकंड को मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे 60 से? तो आओ करते, 24 को अगर हम 60 से डिवाइड मार देंगे तो बताओ क्या आएगा? बोलो, जो काटना काटेंगे। काटो, कितना से बोलो, कितना से काटोगे? बोलो बोलो, 12 दूनी 24 और 12 बचे 60, 2/5 कट गया ना, है ना। 12 के 12 में काट दिया, 12 2 जा 24 एंड 12 5 जा 60, तो कितना है 2/। तो बताओ, जैसे यानी 24 सेकंड को हम लोग लिख सकते हैं 2/5 मिनट, क्या लिख सकते हैं? तो बताओ, ऑलरेडी मेरे पास मिनट है ना, इसमें जोड़ दें? चलो जोड़ दे रहे हैं, यानी 16 मिनट बाई 2/5 मिनट जोड़ दे रहे हैं, टोटल मिनट मिल जाएगा ना। तो ये टोटल जोड़ दे रहे हैं, बताओ कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसका जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा बोलो? 16 5 जा, बहुत सिंपल तरीका है कि इसको इससे गुना कर दो, ठीक है, और ये वाला जाके यहाँ जोड़ देना, इसको इससे गुना कर दो, जाके यहाँ जोड़ देना। 16 5 जा 80, और 80 + 2 82/5, नीचे जो है वो बैठा देंगे। समझ में आया? कि नहीं आया? तो बताओ ये किसमें बदल गया है? किसमें बदल गया? ये आवर में। ये किसमें बदल गया? तो बताओ, ये आवर बदल गया, सेकंड और मिनट को बदल गया, आवर बना दिया। ऑलरेडी मेरे पास आवर है, फिर जोड़ देंगे। तो बताओ क्या करेंगे अभी हम लोग? 40 + 82/5 जोड़ देंगे, यस या नो? हाँ या ना? फिर वही काम करेंगे हम लोग, जोड़ जोड़ के क्या करेंगे? देखो 45 इसको इससे गुना कर देंगे, यहां से आकर जोड़ देंगे। ये तरीका है, शॉर्टकट तरीका है ना। 45 जा 40 × 5 जा कितना आएगा? 200 है, 200 ये बाई 5 आ गया टोटल आवर। हाँ है ना, आ गया ना। तो आपको पहले तो ये सीखना है कि सर हमको आवर में कन्वर्ट करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कुछ भी काम दे सकते हैं, सब बचपन को सब क्लास 5 6 में करते थे एकदम, है ना। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं पढ़ रहे हम लोग। अगर किसी को ये सब नहीं आ रहा है तो चुल्लू पर पानी जरूरत ही नहीं पड़ेगा, दोस्त अपने हाथों में थूक लो अच्छा से। किसी को अभी देखो कितने सारे ऐसे आंखें दिख रहे हैं ना कि सर लग रहा है सर नया अजूबा दिख रहा है, सर सब जीवन में सर कभी पढ़े ही नहीं हम। ऐसा ऐसे गुना भागा कहां आता है सर कभी, है ना। आइए देखिए, 282/5 आवर आया कि नहीं आया? किससे कन्वर्ट किए हम लोग? इसी को कन्वर्ट किया ना, है कि नहीं है? अब गौर कीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, एक और हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसको भी कन्वर्ट करके हम आपको दिखा रहे हैं, फिर बता रहे कंक्लूजन क्या है बता रहे हैं। ठीक है भावना, ध्यान दीजिए गौर से, इसी सब कन्वर्जन, यही सब कन्वर्जन है, बस रूप बदलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं आपको। जैसे मेरे पास है 52 आवर, ठीक है, 52 मिनट है सेम है, ठीक है, और 30 सेकेंड 30। आपको बोल रहा है कि इसको भी पूरे को आवर में कन्वर्ट करो, पूरे को। तो कैसे करेंगे? सिंपल टेक्निक यही है कि पहले सेकेंड को कन्वर्ट करो, मिनट में कन्वर्ट करो, और मिनट में लाके यहां जोड़ देंगे। फिर जो आएगा आंसर वो क्या होगा, पूरा मिनट में हो जाएगा ना। उसको ले आके क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे आवर में, और यहां जाकर के जोड़ देंगे। यही तो कहानी है, और तो कुछ करेंगे नहीं। तो आइए सेकंड को कन्वर्ट करते मिनट में। बताओ 30 सेकंड बोले तो 1/2 मिनट, यस नो? हाँ या ना? 30 सेकंड 1/2 मिनट। आप चाहो तो उसको डिवाइड करके देख सकते हो, 30/60 करोगे तो 1/2 ही तो आएगा। तो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास 52 मिनट है, इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास 1/2 मिनट आ रहा है। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। 52 2 जा 104, और ये एक जोड़ेंगे तो 105/2, 105 तो ये किसमें बदल गया, मिनट में। किसमें बदल गया? वेरी गुड। तो टोटल मिनट आ गया यहां पर। अब क्या करेंगे, किसमें बदलेंगे अभी? तो कैसे बदलेंगे बोलो?
कैसे बदलेंगे? जल्दी बोलो, कैसे जोड़ेंगे? सर क्या बोल रहे हैं सर आप? हाँ 52 क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत आ रहा है आप लोग को? बोलो बोलो, क्या इसमें क्या हुआ बोलो? 82/5 तो मिनट कहाँ पर? ये वाला? हाँ ये मिनट ही तो है, लिखे हम होंगे ऐसा, लेकिन मिनट ही तो है, ये मिनट ही तो है। हाँ तो आवर में कन्वर्ट कैसे किए होंगे हम? हैं? और यू श्योर? हाँ 60 डिवाइड नहीं मारा होंगे शायद। और देखते वही काम यहाँ भी कर लेते हैं। तो ये मिनट दिख रहा है, इस मिनट को वापस से अगर हमको आवर में बदलना है तो एक ही काम करेंगे, इस मिनट को 60 से डिवाइड मारेंगे, तो 105/2 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। अब बताओ डिवाइड का साइन अगर हम हटाएंगे तो उसको उलट देंगे, इसके नीचे कुछ उसको उलट देंगे, यानी क्या हो जाएगा 1/60। करेक्ट है। अब देखो कुछ कटेगा तो काट लो, बोलो कुछ कटेगा? 5 का पढ़ा में 12, और ये होगा है कि नहीं? तो बताओ अभी कितना आया? 21/24। ये कितना आ गया आवर में? कितना आ गया? अब क्या करेंगे, इसमें जाकर जोड़ देंगे, तो 52 प्लस 21/24 जोड़ देंगे, टोटल आवर आ जाएगा। कम आ जाएगा ना आराम से, तो ये पूरा आ जाएगा 52 प्लस 21/24। कौन सा कटेगा? काट देंगे, दिक्कत नहीं है, अगर कटेगा तो काट दे रहे हैं। 3 7 जा 21 है ना, और ये 3 4 जा 12, और कुछ कटेगा नहीं, तो कितना आएगा 7/8। लो छोटा कर दिया, 4 2 जा 8। अब करो, सॉल्व करो उसको, 52 8 जा 8 से मल्टीप्लाई करो जल्दी, 8 दूनी 16, एक हाथ में 8/40 41, 416, 416 प्लस 7, बोलो बोलो 416 प्लस 7 जोड़ो, 16 में 4 जोड़ो 20, और 3 23, यानी कि 523/8 423। करेक्ट है, ये क्या आ गया? तो अगर आपको मिनट से आवर, आवर से सब करना आता है तो आसान है, बस करना क्या है ना आपको, सुना ध्यान से, कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में करेगा क्या, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में इसी सवाल को लिखेगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसी सवाल को कुछ लिखेगा डिग्री में इस तरीके से। हम आपको ना 40 डिग्री मतलब क्या है, 40 आवर, 16 मिनट, ये सवाल था ना, और क्या था 24 सेकेंड, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा लिखेंगे, एक डैश मतलब मिनट, 24 मतलब सेकेंड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड को कैसे बदलेंगे मिनट में, तो कैसे लिख रहे देखना ध्यान से, 40 डिग्री उतार दिया, 16 मिनट ऐसे कर दिया, और 24 को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बोलो 24 को डिवाइड कर देंगे 60 से, किसे करेंगे, जैसे डिवाइड किया ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे मिनट, क्या लिख देंगे, लिख देंगे हमने ऐसा, काम है कि नहीं है ना। और सबको क्या करना है ना, वो जोड़ कर रखना है, सबको ना प्लस का साइन देकर जोड़ कर रखना है, सब इसी में जुड़ता चला जाएगा ना, इसीलिए। आइए फिर से करते हैं, 40 डिग्री, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2/5, अब ये इसमें जुड़ जाएगा, तो ऐसे कर देंगे 16 मिनट, ये भी मिनट, ये भी मिनट में, क्या करेंगे ऐसे 2/5 आ गया टोटल मिनट में, किसमें आ गया, इसको सॉल्व करना कितना आएगा, बोलो कितना आएगा 82/, करेक्ट 82/5 मिनट आ गया। अब क्या करेंगे, इसको आवर में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, तो कैसे करेंगे बोलो 82/5 60 डिवाइड, नीचे ही आएगा 60, डिवाइड मार दिया, और ये किसमें बदल गया, आवर का पहचान क्या है, माथे पे क्या दे दिए डिग्री, ये डिग्री दे दिया, कन्वर्ट करो, और कुछ कटेगा तो काट दो, इसको काटेगा तो 41 आएगा, इसको काटेगा तो 30 आएगा, और कुछ आएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यानी कितना आ रहा है 40 प्लस 41, और ये 150 150, अब ये आ गया टोटल किसमें, डिग्री यानी आवर में, डिग्री यानी अगर हम लोग ऐसा बदल दिए हैं तो भाई इसको जोड़ते कितना आएगा, 150 का 150 रहेगा, बोलो एलसीएम ले ले, एलसीएम ले तो कितना आएगा 150 है ना, 150 गुना 40 कितना आएगा हैं 6000, 15 चौके 60, और 2 जीरो बैठाएंगे 6000, और ये कितना आएगा 41, तो खुद सोचो कितना आ रहा आंसर 6041 एंड बटा 150 बटा, तो ये किस में आया, यानी डिग्री दिखा, क्या दिखा, डिग्री यानी आवर दिखा कि नहीं दिखा, करेक्ट है।
करेगा यही एग्जामिनेशन में, एक्स्ट्रा माथा लगा करके बोलेगा डिग्री हम लोगों ने किसमें सीखा था, सर्कुलर सिस्टम में, किसमें सीखा था, बोलेगा इसको रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ। यही है चेंज, आपने बस इतना ही नया सीखा यहां करके। बोलेगा डिग्री तो निकाल लिया ऐसे करते करते, अभी जो डिग्री आया है उसको रेडियन में खाली कन्वर्ट कर दो। हमको अच्छे से पता है सर डिग्री में रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6041/150 गुने π/180, यस नो, ये करेंगे, बस कर दिया। अब जो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, कुछ कटेगा ऐसा देख लो, कुछ कट रहा है। 6041 किसी टेबल में आता है, 6041 3 का टेबल में आता है, जल्दी बोलो, नहीं आता है तो क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। 6041 पाई सी लगा दो रेडियन दिखाने के लिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 18 गुने 15, जल्दी बोले कितना आएगा, हाँ अरे बाबा 18 × 5 = 90, 18 कम 18, फिर से देखो 18 16 17 7 एक हाथ में 2 270, तो यहाँ कितना आएगा 270, लेकिन 2 जीरो बैठा हुआ है ना, हम तो 18 15 गुना के 2 जीरो तो छोड़ ही दिए, 2 जीरो क्या करेंगे, और ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? तो हम लोग इतना सारा कहानी हम लोग अभी जो इतना सारा जो कर रहे थे ये इसको निकालने के लिए कर रहे थे, समझ में आ रहा? ये निकालना क्या है, वही कहानी जो हम लोग बचपन में करते थे आवर निकालने के लिए, यस नो, बस क्लास 5 6 में चल जाइएगा, सेकेंड आवर मिनट कैसे निकालते हैं, उसी टेक्निक को पकड़ के हम लेकर आए और लास्ट में जाकर इसी डिग्री को हमने फाइंड किया, बैठा दिया रेडियन में, बस इतना ही एक्स्ट्रा काम किया हमने, और कुछ नहीं। आसान है, ठीक है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक का हर तरीके से मेरे पास, हर सिस्टम से मेरे पास यहां पर कंप्लीट हो चुका है, समाप्त।